Good morning, sixth class. How are you? I hope you all are good at home. So, आज हमारा ऑनलाइन क्लास का सेकंड डे है. कल फर्स्ट क्लास में मैंने आपको करवाया था कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं मैंने आपको ये बताया था. कंडक्टर्स क्या थे? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, खुद से पास होने देते हैं. ऐसे मटेरियल्स, ऐसे ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी को खुद में से पास होने देंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? कंडक्टर्स. और इंसुलेटर्स क्या थे? ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को खुद के अंदर से पास ना होने दे, उन्हें हम क्या कहेंगे? इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स को हम क्या है? नॉन कंडक्टर्स भी बोल सकते हैं. नॉन कंडक्टर्स इसलिए क्योंकि नॉन का मतलब क्या होता है? नहीं, जो पास ना होने दे. समझ रहे हो? तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. जो इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की? देखो, सभी ऑब्जेक्ट्स की, मटेरियल्स की, सभी की क्या है? अपनी अपनी वैल्यू रहती है ना. अब एक ही चीज़, सारे एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही मटेरियल सारे काम तो नहीं कर सकता. वो ऐसे तो नहीं करेगा वो कंडक्ट भी कर ले इलेक्ट्रिसिटी को, है ना, और कंडक्ट ना भी होने दे. ऐसा नहीं होता. सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस रहती है. तो हमारी लाइफ में कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की क्या इम्पोर्टेंट है, ये आज हम पढ़ेंगे. ठीक है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या है? वो दोनों ही हमारे लिए यूजफुल है, अपने अपने वे में, खुद के वे में, ऑन वे में. कंडक्टर्स आर यूज टू कैरी इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्टर्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या है? कैरी करते हैं. जैसे हमारी कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स थी, है ना. और ये कंडक्टर्स क्या है? हमारे लिए डेंजरस भी है. अगर हमारी वायर पे प्लास्टिक कवरिंग ना हो तो आप सोच के देखो, हमें करंट, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है ना. तो कंडक्टर्स क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और हमें क्या है? लाइट प्रोवाइड करते हैं ना. जितने भी वायरिंग हमारे होम में क्या है? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की वायरिंग होती है. हमारी प्रेस, फ्रीज, कूलर, एसी, जितनी भी सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, वो हमारा कैसे चल रहा है? कंडक्टर्स के थ्रू चल रहा है ना. कॉपर और एल्यूमिनियम वायर उसमें फिट होती है, उनके थ्रू चल रहा है. इसी तरह से इंसुलेटर्स आर यूज फॉर सेफ्टी. कंडक्टर्स हमारे लिए डेंजरस है. इसी के साथ जो इंसुलेटर्स हैं वो क्या है? हमारे सेफ्टी के लिए हम उन्हें यूज़ करते हैं. इंसुलेटर्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक्स. इंसुलेटर्स क्या है? हमें इलेक्ट्रिक शॉक होने से बचाते हैं. इंसुलेटर अलो अस टू हैंडल करंट कैरिंग वायर्स, स्विचेस, प्लग, सॉकेट्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज सेफली, है ना. इंसुलेटर्स क्या करते हैं? हमें करंट कैरिंग वायर्स के ऊपर इंसुलेटर्स रैप होते हैं. जैसे हमारी जो वायरिंग होती है ना, वो उसके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग प्रेजेंट होती है. इसी तरह से जैसे आप देखो फिगर 16 में देख रहे हो, इंसुलेटर मेक इलेक्ट्रिक वायर, स्विचेस एंड प्लग्स एक्सेट्रा सेफ टू टच. हमें क्या कहते हैं? पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि जो हमारा वो है प्लग है, शू है, उसके अंदर हमें पेंसिल या पिन या फिर फिंगर नहीं डालनी चाहिए, है ना. तो हमारे जो स्विचेस होते हैं, बोर्ड्स होते हैं, स्विच बोर्ड होते हैं, वो हमारे प्लास्टिक के बने हुए होते हैं. वो हमें क्या है? हमारे लिए सेफ्टी के लिए हम उन्हें यूज़ करते हैं. ठीक है. तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की क्या है? अपनी अपनी एक अलग अलग इंपॉर्टेंस है. कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जिसके थ्रू हमारे घर में क्या है? वोल्टेज आती है, बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है. और वहीं उसी जगह पे हम उसके साथ साथ ही इंसुलेटर का यूज़ करते हैं, जो हमें उसी डेंजरस इलेक्ट्रिक शॉक से क्या है? बचाते हैं. ठीक है. तो ये था. तो हम कह सकते हैं प्लास्टिक इंसुलेशन मेक्स द इलेक्ट्रिक वायर सेफ टू टच. जो प्लास्टिक इंसुलेशन है, जो हमारी इलेक्ट्रिक वायर है, उनके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है, वो हमारे लिए सेफ है. उससे प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर है, जो उसको करंट को क्या है? कंडक्ट नहीं करता. Right. The knowledge about the conducting or insulating properties of various materials is made use of in choosing material for making electrical component and appliances like electric wire, electric switches, electric plug, electric sockets, electric iron, toaster and oven. ये क्या कह रहा है? जो कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ है वो वेरियस मटेरियल्स की नॉलेज है जो हम यूज़ करते हैं. जैसे मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अप्लायंसेज का हम वायर्स का यूज़ करते हैं ना, स्विचेस का यूज़ करते हैं, प्लग्स, इलेक्ट्रिक शॉक्स वगैरह का सभी का यूज़ करते हैं. दोज पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अप्लायंसेज थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट हैज़ टू पास आर मेड ऑफ कंडक्टर्स. ठीक है. वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, वो किसकी बनी होती है? कंडक्टर्स की. जैसे कौन से कंडक्टर्स होते हैं? उसमें मेटल और मेटल अलॉयज. अब आप पूछोगे अलॉयज क्या होता है? व्हाट इज अलॉयज? अलॉयज इज द मिक्सचर ऑफ मेटल्स. अलॉय क्या है? मिक्सचर है मेटल्स का. ठीक है. जैसे गोल्ड में हमारा क्या है? वो गोल्ड जो होता है वो प्योर गोल्ड नहीं होता, उसमें थोड़ा बहुत कॉपर भी ऐड होता है. इसी तरह से ब्रास मेटल हो गया, जिसमें कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सारे
मेटल इकट्ठे होते हैं, है ना, एक से ज़्यादा मेटल्स की जो चीज़ बनी हुई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं. नेक्स्ट पार्ट, those part of an electrical component or appliance which are touched by us while handling are made of insulators. देखो वो पार्ट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का और अप्लायंस का जो इसे हम टच करेंगे वो क्या है, इंसुलेटर का बना होता है. अब वायर है, अब आप देखोगे वायर के अंदर क्या होते हैं, मेटल और कॉपर प्रेजेंट होती है ना, मेटल प्रेजेंट होती है, मेटल की वायरिंग होती है अंदर, कॉपर की होगी, एल्यूमिनियम की होगी, किसी भी चीज़ की होगी, और उसके ऊपर क्या है, प्लास्टिक कवरिंग होती है. किसकी, प्लास्टिक की कवरिंग होती है. तो हमारा देखो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का ही काम आ रहा है. अगर हम उस पर इंसुलेटर उसे ना बनाए, उसे हम डायरेक्ट वायर रहने दें, कंडक्टिंग रहने दें, तो वो क्या है, हमारे लिए शॉक प्रोड्यूस कर सकती है ना. तो सभी का दोनों का क्या है, अलग अलग अपनी लाइफ में क्या है, अलग अलग इंपॉर्टेंस है. द इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम बिकॉज दे आर कंडक्टर्स, बट द आउटर कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर इज मेड ऑफ प्लास्टिक बिकॉज इट इज़ एन इंसुलेटर्स. समझ रहे हो, जो इलेक्ट्रिक वायर्स है वो किसकी बनी होती है, कॉपर और एल्यूमिनियम की, जो कि हमारी कंडक्टर्स हैं, और जो उसकी आउटर कवरिंग है इलेक्ट्रिक वो क्या है, प्लास्टिक के होते हैं, जो हमारा क्या है, इंसुलेटर्स है. इसी तरह से द पिन ऑफ इलेक्ट्रिक प्लग आर मेड ऑफ मेटल विच इज़ अ कंडक्टर, बट द अदर केस इज मेड ऑफ अ प्लास्टिक विच इज़ एन इंसुलेटर. ठीक है. इसी तरह से जो हमारा प्लग है, प्लग में क्या होता है, आप देखते हो जो प्लग के आगे 3 पिंस निकली होती है, मेटल पिंस, वो क्या होती है, हमारी कंडक्टिंग होती है. और जो पीछे वाला जो वो बॉक्स टाइप होता है ना, प्लास्टिक केस, वो क्या होता है, हमारा इंसुलेटर होता है, ताकि हमें क्या इलेक्ट्रिसिटी भी मिले और हमें उससे नुकसान भी ना हो. फिगर 18 में देखो, द पिंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्लग आर मेड ऑफ मेटल एंड द प्लग केस इज मेड ऑफ प्लास्टिक. और प्लग केस क्या है, प्लास्टिक का बना हुआ है. इनर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक स्विचेज एंड इलेक्ट्रिक शॉक्स आर मेड ऑफ मेटल. जो इनर पार्ट है इलेक्ट्रिकल स्विचेज का और शॉकेट्स का, वो क्या है, कंडक्टर का होता है, मेटल का बना हुआ होता है, बट आउटर केस इज मेड ऑफ प्लास्टिक. जो आउटर केस है वो क्या है, प्लास्टिक का बना होता है. ठीक है. इसी के साथ क्या है, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड ऑफ मेटल अलॉय. अब देखो हीटिंग एलिमेंट जो है वो किसका बना होता है, इलेक्ट्रिक आयरन का, मेटल अलॉय का, जो कि हमारा कंडक्टर है. अलॉय मैंने आपको बता दिया, एक से ज़्यादा मेटल्स की कोई चीज़ बनी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अलॉय. अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स, बट दिस हीटिंग एलिमेंट इज अनक्लोज्ड इन अ शीट ऑफ मीका विच इज एन इंसुलेटर. लेकिन वही हीटिंग एलिमेंट क्या है, मीका से अनक्लोज्ड होता है. अनक्लोज्ड का मतलब जैसे हमारी क्या होती है, हम क्या कह सकते हैं कि अनक्लोज करने का मतलब जैसे हमारी बॉल है और हमने उसको एक और रैपर से रैप कर दिया, तो हमने उस बॉल को क्या कर दिया, अनक्लोज कर दिया. इसी तरह से वो मीका का होता है, जो कि क्या है, हमारा इंसुलेटर है. समझ रहे हो. रबर, प्लास्टिक, सिरामिक्स आर ऑफन यूज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डेंजरस ऑफ डिसीजेज बिकॉज दे आर गुड इंसुलेटर्स. ये हमारे क्या है, गुड इंसुलेटर्स है. इसी तरह से इसके आगे बहुत सारे आगे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप इसे देख लीजिएगा. आज का हमारा यही टॉपिक था, इंपॉर्टेंस ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स का क्या रोल है हमारी लाइफ में और इंसुलेटर्स का क्या रोल है हमारी लाइफ में. ठीक है. ये हमने आज पढ़ा है और आज इसी के साथ हमारा लेसन होता है कंप्लीट. नेक्स्ट डे मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स दूंगी, आपके ग्रुप में सेंड करूंगी. आपने क्या करना है, अपनी FNB में राइट डाउन करना है और अपनी FNB प्रॉपर तरीके से मेंटेन करनी है विद अ गुड हैंड राइटिंग, अच्छी हैंड राइटिंग के साथ. ओके क्लास, थैंक यू सो मच.